स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करे रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। उपस्थित समस्त आर्य धर्म प्रेम बंधुओं, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, कल हमने चर्चा की थी तप के विषय में, और तप के बाद में आता है स्वाध्याय। तो आइए थोड़ी सी चर्चा इस नियम की हम आज आपके सामने करें। कि कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, नियम निभा ले आज से। कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, नियम निभा ले आज से। गंदे नाविल फिल्मी दुनिया में गंदे नाविल फिल्मी दुनिया में क्यों समय गंवाता है। आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन ही स्वाध्याय कहाता है। गंदे नाविल फिल्मी दुनिया में क्यों समय गंवाता है। राष्ट्र ग्रंथों का पठन पाठन ही स्वाध्याय कहाता है। अनपढ़ व्यक्ति भी अगर सुने ध्यान, अनपढ़ व्यक्ति भी अगर अनपढ़ व्यक्ति सुने ध्यान से तो ज्ञानी बन जाता है। एकांत बैठ कर मनन करे तो वह ज्ञानी हो जाता है। उत्तम पुस्तक मित्र है तेरी, ले आओ आर्य समाज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, नियम निभा ले आज से। कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, नियम निभा ले आज से। कहा है कि हम क्या करें, तप के बाद में स्वाध्याय करें। और कहा है योग दर्शन में आता है स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग। और तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं कि स्वाध्याय से क्या होता है। तो वो लिखते हैं, धर्म ते वीरति योग ते जाना। धर्म ते वीरति योग से ज्ञाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना।
ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धर्म से तो वैराग्य की प्राप्ति होती है और योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं इसीलिए स्वाध्याय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और स्वाध्याय के विषय में कवि ने बहुत सुंदर समझाने का प्रयास किया है कि स्वाध्याय किसको कहते हैं। तो बहुत सुंदर कवि ने लिखा है कि स्वजिंदगी के पाठ का अध्ययन तो कीजिए। स्वाध्याय केवल पुस्तकों का पढ़ना नहीं बताया, आत्मचिंतन भी स्वाध्याय के अंतर्गत विद्वानों ने बताया है कि हम विचार करें। स्वजिंदगी के पाठ का अध्ययन तो कीजिए, स्वजिंदगी के पाठ का अध्ययन तो कीजिए, पल भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए, पल भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए, स्वजिंदगी के पाठ का अध्ययन तो कीजिए। जीवन के आईने में अपने आप को निहार, जीवन के आईने में अपने आप को निहार, जीवन के आईने में अपने आप को निहार, अपने आप को निहार, अपने में अपने आप का दर्शन तो कीजिए, अपने में अपने आप का दर्शन तो कीजिए, पल भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए, स्वजिंदगी के पाठ का अध्ययन तो कीजिए। दामन पे अपने देख ले कितने लगे हैं दाग, दामन पे अपने देख ले कितने लगे हैं दाग, दामन पे अपने देख ले कितने लगे हैं दाग, कितने लगे हैं दाग, अपने ही आप इसका आकलन तो कीजिए, अपने ही आप इसका आकलन तो कीजिए, पल भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए, जिंदगी के पाठ का अध्ययन तो कीजिए। जन जन से तुमको मान की मिल, जन जन से तुमको मान की मिलती रहे बहार, जन जन से तुमको मान की मिलती रहे बहार, जन जन से तुमको मान की मिलती रहे बहार, मिलती रहे बहार, पहले अपने मान का मर्दन तो कीजिए, पहले अपने मान का मर्दन तो कीजिए, पल भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए, स्वजिंदगी के पाठ का अध्ययन तो कीजिए। विषयों के विषधरों का न जब ही पड़े असर, विषयों के विषधरों का न जब ही पड़े असर,
विषयों के विषधरों का न जब ही पड़े असर, न जब ही पड़े असर। पहले इस अपने वृक्ष को चंदन तो कीजिए, पहले अपने इस वृक्ष को चंदन तो कीजिए, भर को जराइए स्वजिंदगी। हृदय के मंदिर में ही तुमको मिलेंगे ईश्वर, हृदय के मंदिर में ही, हृदय के मंदिर में ही तुमको मिलेंगे ईश्वर, हृदय के मंदिर में ही तुमको मिलेंगे ईश्वर, तुमको मिलेंगे ईश्वर। पहले पवित्र अपना आंगन तो कीजिए, पहले पवित्र अपना आंगन तो कीजिए, पल भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए, स्वजिंदगी के पाठ का अध्ययन तो कीजिए। कृष्ण दत्त ईश्वर का तुमको मिलेगा प्यार, कृष्ण दत्त ईश्वर का मिलेगा प्यार, कृष्ण दत्त ईश्वर का मिलेगा प्यार, तुमको मिलेगा प्यार। पहले उसे अपना समर्पण तो कीजिए, पहले उसे अपना समर्पण तो कीजिए, पल भर को जरा बैठ कर चिंतन तो कीजिए, पल भर को जरा बैठ के चिंतन तो कीजिए, स्वजिंदगी के पाठ का अध्ययन तो कीजिए। कहा है हम क्या करें, हम स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय में कहा है कि हम अपने जीवन का क्या करें, चिंतन करें। प्रातः और सायं दोनों समय के लिए विद्वानों ने कुछ मंत्रों का चिंतन करके हमको दिए हैं कि जब हम रात्रि काल को सोए तो कौन से मंत्र बोलने के लिए कहा गया है। ये जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कहा है कि हम क्या करें, जिस समय हम रात्रि को सोने के लिए जाए तो उस समय क्या करें, थोड़ी देर बैठ करके चिंतन करें। क्योंकि आपने देखा होगा जब सोने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एकदम खाट पर पड़े और जैसे बटन का बंद कर देते हैं ना, बल्ब का बटन, और बल्ब बंद हो जाता है, ऐसे नींद आ जाती है। ऐसे तो नहीं आती होगी, कुछ देर लेटना पड़ता है, कुछ देर आंखें बंद करके चुपचाप लेटना पड़ता है, तब जाकर के बहुत देर बाद नींद आती है। तो विद्वान ने कहा है जब तक लेटने के बाद में नींद ना आए तब तक क्या करें, तब तक हम स्वाध्याय करें। कैसे, पूरे दिन की अपनी जो रील हमने आज गुजारी है उस रील को दोबारा से देखें कि जब हम प्रातःकाल उठे तब से और अब तक हमने कोई ऐसा पाप तो नहीं किया, कोई दुष्कर्म तो नहीं किया जिसका फल हमको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। और अगर किया भी है तो प्रायश्चित करें कि आगे आने वाले समय में हम ऐसे कर्म को नहीं करेंगे जिससे दुख हमसे दूर रहे। परंतु कोई इतना विचार करता है क्या? इतना विचार नहीं करते आज के समय में। कहो भगवान का नाम ले लिया करो 2 घड़ी, तो कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं तुमको, भगवान की पड़ी है। मोबाइल देखते देखते व्यक्ति सो सकता है, और बहुत से की तो हालत मैंने ऐसे देखी है, मोबाइल छाती पर पड़ा है और व्यक्ति सो गया। परंतु उस परमपिता परमात्मा का नाम लेने का समय नहीं है, स्वाध्याय का आत्मचिंतन का समय नहीं है। और वही व्यक्ति पापों से घिरा रहता है, वही व्यक्ति बुरे मार्ग पर चलता है, जो क्या करता है,
जो अपने जीवन में स्वाध्याय को नहीं करता है, जो चिंतन को नहीं करता है, जो अपने कर्मों का खाका तैयार नहीं करता है। अच्छा, एक बढ़िया दुकानदार, बढ़िया व्यापारी आप किसको मानेंगे? एक तो व्यापारी वो है जो सुबह आता है, दुकान खोलता है, शाम को चला जाता है, हिसाब किताब का कोई मतलब नहीं है, जिसको यही नहीं पता तेरी दुकान में माल कितना है, कितना बिक गया, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उसको कोई पता नहीं। और एक व्यापारी वो है जो सुबह आता है और शाम तक व्यापार करता है, और शाम को जब जाता है तो जाने से पहले सारा खाता तैयार करके जाता है कि इतना माल आज आया, इतना माल बिका, क्यों जी, इतने का उधार गया, इतने का नगद आया, इतने की लेबर लगी, इतने का खर्चा हुआ। तो दोनों व्यापारियों में से आप अच्छा व्यापारी किसको मानेंगे? जिसने हिसाब किताब रखा है उसको अच्छा व्यापारी माना जाएगा। पर क्या जिंदगी के व्यापार में हिसाब किताब करते हैं? क्या कभी बैठ करके विचार किया है? कभी कोई नहीं करता है। इसलिए ऋषियों ने ये जो विधान दिया था कि सायंकाल, रात्रि के समय, सोते समय इन मंत्रों का पाठ करें और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, चिंतन करें कि प्रभु आज हमसे ऐसा कोई पाप तो नहीं हुआ कि जिसका फल हमको दुख, कोई कष्ट मिले, और प्रभु आज अगर हमसे ऐसा कोई पाप नहीं हुआ तो अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही जमाए रखना कि हम ऐसे ही धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करें, और हमारा मन कैसा हो, शिव संकल्प हो, कल्याण करने वाले संकल्पों को हम धारण करें, किसी का अनहित ना करें, किसी का बुरा ना सोचे। और यही प्रार्थना जब प्रातः काल उठते हैं, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे, यही प्रार्थना प्रातः काल करते हैं कि प्रभु तेरी कृपा से रात्रि बहुत सुखपूर्वक बीती है, कोई मन के अंदर बुरा ख्याल, बुरा स्वप्न हमको नहीं आया है, हमने स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं किया है। जब इन प्रार्थनाओं को करते थे, स्वाध्याय के इस अंग को हम अपने जीवन के अंदर धारण करते थे, तब हम बुराइयों से बच करके रहते थे। परंतु आज हम बुराइयों से बचते हैं कि दूसरों की बुराई देखते हैं। आज व्यक्ति अपनी बुराई को देखना नहीं चाहता है, आज हम दूसरों की बुराइयों को देखते हैं। एक व्यक्ति कहने लगा, जी महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने भी तो यही किया, उन्होंने अपनी बुराइयां कहाँ देखी, उन्होंने तो दुनिया की बुराइयां देखी। तो इसका उत्तर विद्वान लोग कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन का सुधार करना है, अगर अपने जीवन का सुधार करना है तो बुराइयां किसकी देखें? अपनी बुराइयां देखें, और अच्छाइयां समाज की देखें कि समाज में क्या अच्छाइयां हैं। और अगर समाज का भला करना है तो बुराइयां समाज की देखें, अपनी ना देखें। तो ऋषि किसका भला करने आए थे? ऋषि तो समाज का, संसार का भला करने के लिए आए थे। उन्होंने उन बीमारियों को देखा जो समाज के अंदर व्याप्त थी, और ऋषि के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि कोई बुराई, कोई व्यसन, कोई ऐसी बात उनके जीवन में हो जो समाज के अहित में हो। सारी आयु, सारा जीवन उन्होंने समाज कल्याण के लिए लगा दिया। और इसलिए कवि ने भी बहुत सुंदर समझाने का प्रयास किया है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी बने, हमारे जीवन के अंदर कोई बुराई ना आए, कोई दुख ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके, तो हम क्या करें? हम अपने जीवन से दोषों को दूर करें। ये भी स्वाध्याय का अंग है। और बहुत सुंदर कवि ने लिखने का प्रयास किया है कि सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो,
सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। हसरते महलों की गर तुमको सताए आन कर, हसरते महलों की गर तुमको सताए आन कर, कुछ गरीबों की भी जा कर, कुछ गरीबों की भी जा कर बस्तियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी आदबोचे गरी कहीं तुझको सिकंदर सा गुरूर, आदबोचे गरी कहीं तुझको सिकंदर सा गुरूर, हाथ खाली आते जाते, हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएंगी, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी। जल चुके जो शव हैं उनकी, जल चुके जो शव हैं उनकी अस्थियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा हस्तियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण विषयों का विष पान करे मद के नशे में झूमता, विषयों का विष पान करे मद के नशे में झूमता। प्रभु भक्ति जाम पी कर, प्रभु भक्ति जाम पी कर मस्तियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो।
सबके गुण अपनी हमेशा। खाने से पहले अगर तुम हक पर आया सोच लो, खाने से पहले अगर तुम हक पर आया सोच लो, कितने भूखों की है इसमें, कितने भूखों की है इसमें रोटियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी। जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, दूसरों के गम में अपनी, दूसरों के गम में अपनी सिसकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। हम विचार करें कि क्या हमारा जीवन कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहा है? क्या हम अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिस कार्य को करने से हमारा भी नुकसान हो, समाज का भी नुकसान हो? महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज इसीलिए तो कहते हैं कि सबको हितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए। जो अपने हित के नियम हैं उनमें तो सब स्वतंत्र हैं और प्रत्येक हितकारी नियम में सब परतंत्र रहे। जो समाज के हित के नियम हैं उनके अंदर सब परतंत्र रहे, ताकि समाज के अंदर कोई बुराई, कोई गलत बात का प्रचार प्रसार ना हो। परंतु आज आप समाज में देखें, समाज में अच्छी बातों का प्रचार हो रहा है कि बुरी बातों का प्रचार हो? बुरी बातों का। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज स्वाध्याय बंद कर दिया है। आज बड़े बड़े कथावाचक, एक कथावाचक हैं, शायद उनका नाम प्रज्ञा है, मथुरा वृंदावन की है। मुसलमान लड़के से तो विवाह किया। अब उनका आप एक जाल देखना कि जबरदस्त, कितना जबरदस्त इनका षड्यंत्र चल रहा है। और अपने प्रवचनों में एक वचन मैंने उनका बहुत सुंदर सुना, आप भी सुन लो, और YouTube पर भी पड़ा है। वो कहती हैं ये जो शराब है ये क्या है? ये खराब चीज नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। वो कहती हैं अगर आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है, आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है तो शराब पिए। और उदाहरण आप किसी कार्य को करने में भय खा रहे हैं, शंका आ रही है, लज्जा आ रही है, शराब पी करके आपका क्या होगा? आत्मिक बल बढ़ जाएगा और आप उस कार्य को तुरंत कर दोगे। अच्छा, ये प्रचार समाज के कल्याण का है कि समाज के नुकसान का है? परंतु उनको मतलब नहीं है। क्यों? उनको
उनको तो दान चाहिए, उनको तो अपनी दक्षिणा से मतलब है। 7 दिन की कथा करनी है, कोई शराब पिए ना पिए, छोड़े ना छोड़े, उनका क्या जा रहा है। आज ऐसा ऐसा हमारे समाज को भ्रमित करने के लिए जाने कितने ढोंगी, कितने बाबा आज समाज के अंदर घूम रहे हैं, फैल रहे हैं। परंतु क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय करने के लिए सर्वोत्तम तरीका विद्वानों ने बताया है, और वो क्या है? स्वाध्याय। और वो स्वाध्याय आज हमारे मध्य से छूटता चला जा रहा है। इसीलिए हम स्वाध्याय को, विद्वानों ने कहा स्वाध्याय मा प्रमदः, स्वाध्याय करने में कभी प्रमाद मत करना। और जब विद्यालय से छात्र निकलता था गुरुकुल से स्नातक होकर के, तो तब आचार्य कहते थे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कि बेटा स्वाध्याय में और प्रवचन में कभी प्रमाद मत करना, कभी आलस्य मत करना। और आज हम क्या सोचते हैं, स्कूल की छुट्टी तो पढ़ने की भी छुट्टी। स्कूल बंद हुआ, कॉपी किताब बस्ता बंद किया, और बस अब तो हम नौकरी करते हैं, अब तो हमें नौकरी करना है, अब हमको पढ़ने लिखने से क्या मतलब, पढ़ने लिखने का क्या फायदा। परंतु पुस्तक मनुष्य का बहुत सबसे प्रिय मित्र। विद्वानों ने बताया है कि जब कहीं से कोई मार्ग नहीं मिलता है तो ये पुस्तकें ही हमारे जीवन को मार्गदर्शन करती है, हमारे मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए विद्वानों ने स्वाध्याय का कहा है कि स्वाध्याय जीवन में हमें करते रहना चाहिए, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। आगे की चर्चा कल करेंगे। अब आकर के चल मिलकर के शांति पाठ करते। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की जय हो। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी।